बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ मैं समीना जहील आपके सामने हूँ और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा भी रखे और खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, बताइए कैसी गुजरी है आज की शाम और कैसा गुजरा है आपका टाइम। लेकिन हर तरफ आजकल सुनने में आता है कि जनाब गला ख़राब है, बुखार चढ़ा हुआ है बच्चों को। तो बहुत सारी चीज़ें ये बच्चों में कॉमन हो रही हैं आजकल के बच्चों को बुखार बहुत चढ़ रहा है और बड़ों को भी बुखार, खांसी, नज़ला। क्योंकि सर्दी का ये हो रहा है कि कभी तो लग रहा होता है काफ़ी ज़्यादा ठंडक सी हो गई है, फिर एकदम से ऐसा लग रहा होता है कि ज़रा गर्मी है, फ़ैन चला लिए जाते हैं। फिर उसके बाद पानी जो है उसका भी हम ये करते हैं, कभी तो हम बिल्कुल नॉर्मल पीने लगते हैं, फिर एकदम ज़रा सा ठंडा पीने को दिल चाहता है। तो उससे क्या होता है, ज़रा जल्दी जल्दी तबीयत भी ख़राब होती है, गले ख़राब होते हैं। तो आज हमने सोचा कुछ आपको ऐसी टिप्स बता देते हैं कि ताकि आपका गला बिल्कुल अच्छा सा रहे, सही रहे। क्योंकि गले से ही सारी गड़बड़ होती है, फ्लू हो जाता है और गला ख़राब हो जाता है, तो बुखार भी हो जाता है। आप इसको ठीक रखें, इंशाल्लाह ताला आपकी बाकी चीज़ें भी सही रहेंगी। तो प्रोग्राम के आखिर में इंशाल्लाह ताला हम वो कुछ टिप्स जो हैं वो आपसे शेयर करेंगे। आज हमने सोचा कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं जो कि हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन होंगी। और बेसिकली हम वही चीज़ें बताना चाहते हैं कि जो हमारे घरों में मौजूद होती हैं और जो इंशाल्लाह ताला हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी। क्योंकि देखिए हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती, लेकिन जो घर में चीज़ें होती हैं वो काइंडली आप लोग देख लिया करें। वो मेरा ख्याल ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है उसमें कि जिससे कि किसी की भी तबीयत गड़बड़ हो या कुछ ऐसी वो तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में जो भी कोई चीज़ बताती हूँ तो मैं ज़रूर इन्फॉर्म कर देती हूँ कि भाई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो काइंडली इन चीज़ों को देख ले, थोड़ा सा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले तो ज़रा अच्छा रहता है। मैं तो बता दूँगी और आपने अगर मैंने वो कर ली, वो मतलब चीज़ वो टिप इख्तियार कर ली, तो उससे क्या होगा कि गड़बड़ हो जाएगी और फिर आप मुझे ही कहेंगे कि जी मैंने आपको सही चीज़ नहीं बताई। लेकिन बिल्कुल आप लोग इस्तेमाल वो कीजिएगा। आज जो हम आपको टिप्स बताएंगे वो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों के, आपके घर वालों के लिए, ये आप पूरी ये चीज़ें आप पूरे घर के लिए आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी और बेहतरीन रहेंगी। तो आज चूँकि मैं जल्दी से उठ के टेबल से सिर्फ इसलिए आ गई हूँ कि आज आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह आज हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा पूरा टेबल जो है उस पर बहुत सारी माशाल्लाह अल्लाह ताला की नेमतें मौजूद हैं। और हम आज क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं, आज हम बनाएंगे चपली बन कबाब। जी जनाब, बेहतरीन होते हैं चपली बन कबाब। किस तरह से बनते हैं, कैसे बनते हैं, हम आपको बताएंगे। इसके अलावा शकरकंदी का एक मीठा, बहुत ही झटपट मीठा हम आपको बनाना सिखाएंगे और साथ ही एक कॉकटेल चाट होगी। एक बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन है इन तमाम चीज़ों का। आप अपने घर में एक दिन लंच पे ये चीज़ें बना लीजिएगा क्योंकि लंच पे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी। आज हम पहली रेसिपी अपनी मीठे की स्टार्ट करेंगे, इसलिए कि ज़रा सा इसको कुकिंग में टाइम लगेगा। तो हाफ़ लीटर मेरे पास यहाँ पे दूध है और रेसिपी क्या है, शकरकंदी का मीठा। शकरकंदी के बेशुमार फ़ायदे होते हैं। आप लोग भी जब सीज़न हुआ करें तो बच्चों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, बेहतरीन चीज़ होती है। इससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अच्छे मिल जाते हैं। और अगर जो लोग डाइट पे हैं तो वो कॉटेज चीज़ के साथ इसको खाएं। कॉटेज चीज़ जैसे कि हम बनाते भी हैं, बाज़ार से भी लेकर आते हैं कॉटेज चीज़, और इसके साथ ही आप ले लीजिए थोड़ी सी शकरकंदी, उसके साथ आप मिला के उसको खाइए तो आप यकीन करें कि बेहतरीन रहेगा, आपका पेट भी भर जाएगा और दूसरे आपके लिए फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होगी। हाफ़ लीटर यहाँ पे दूध है, इसमें हम क्या इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे ये आपको बताते हैं। यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क हम किस लिए शामिल करें, इसको मीठा करने के लिए। तकरीबन 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क चला गया। अब इसको हम थोड़ी देर कुक करेंगे, इतना कुक करेंगे कि ये हल्की सी एक इसमें थिकनेस आ जाए। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे छोटी इलायची का पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसको मैं कुक होने देती हूँ, ये अच्छी थिकनेस इसमें आ जाएगी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे, ये मेरे पास रबड़ी मौजूद है, नॉर्मल सादी रबड़ी आप ले लीजिएगा, वो इसके अंदर डालेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए शकरकंदी। अब शकरकंदी आप इसमें जितनी डालें, लेकिन ये 3 से 4 शकरकंदी के इस तरह से बड़े बड़े पीसेस कर लीजिएगा। ये आपको बिल्कुल खाने में अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये है कि ये गरम खाएं तब भी बहुत मज़े की लगती है, ठंडा करके खाएं तभी भी ये बहुत अच्छी लगती है। रस मलाई का नेवल बदल आप इसे कह सकते हैं। शकरकंदी अगर आपके पास थोड़ी सी कच्ची है, यानी आपने फुल उसको कुक नहीं किया है, तो आप इसमें डाल के भी कर सकते हैं, जो हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। अभी पहले इसको होने देते हैं।
जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू होगा तब मैं इसमें शकरकंदी ऐड करूँगी। साथ ही हम इसमें रबड़ी शामिल करेंगे और उसको छोटी प्यालियों में निकालेंगे। ऊपर से हम पिस्तों से इसको गार्निश करेंगे। तो देखिए कितने मज़े की चीज़ बनेगी। बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, आप बनाइएगा और उसको छोटी छोटी प्यालियों में इसको सर्व कीजिएगा। ऊपर से आप पिस्ते, आप चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाह रही थी कि आपसे एक रेसिपी और शेयर कर लेते, जो कि है बंद कबाब। बंद कबाब एक ऐसी चीज़ है, मेरा ख्याल है कभी कभी तो बर्गर से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, डिफरेंट स्टाइल से, दाल का और इसके अलावा आलू का और इसके अलावा कीमे का, चिकन का, बहुत तरह की वेरिएशन है। लेकिन यहाँ पर एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त आपको बनाना सिखाऊंगी। ये है चपली बंद कबाब। अब चपली बंद कबाब क्या है, इसको मैंने फ्यूजन किया है। इसके अंदर हमने वो इंग्रेडिएंट शामिल किए हैं जो हम चपली कबाब में डालते हैं। तो आप देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लेती हूँ आलू। अब आलू जो है वो मेरे पास बॉईल हुए हैं, ये हमने बाइंडिंग के लिए लिए हैं। ठीक है जी, तकरीबन ऐसे हाफ़ के-जी आलू बॉईल कीजिएगा। बॉईल करके आपने इसको मैश कर लिया, ये गया। इसके बाद ये मेरे पास कीमा है। अब कीमा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डालना चाहते हैं, लेकिन ये तकरीबन 200 ग्राम से ज़्यादा, यानी 250 ग्राम के करीब तकरीबन ये कीमा है। ये बॉईल कर लिया नमक डाल के, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें मैंने नमक डाला था और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की। अब क्या डालेंगे, अब जैसे आप देखते हैं कि चपटी कबाब में कितने डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई थी। सबसे पहले मैं ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा इसमें शामिल करूँगी। ये चला गया तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। अब आप इसको कितना चटपटा बनाना चाहते हैं, मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर रही हूँ। नमक डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। ये चला गया, नमक चला गया। इसके बाद हम डालेंगे कुटा हुआ अनारदाना। अब आप देख रहे होंगे कि कुटा हुआ अनारदाना जो है ये हम चपली कबाब में ही डालते हैं, चटनी वगैरह पीसते हैं, उसमें बहुत काम आता है। तो ये इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अनारदाना, भर के डालिएगा। ठीक है, ये चला गया। अब बाकी के इंग्रेडिएंट क्या है वो हम आपको बताएंगे। इसमें जाएगी ये प्याज मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 बड़े साइज़ की प्याज। ठीक है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो डाल सकते हैं, बट 1 बड़े साइज़ की प्याज सही रहेगी इसमें। ये चली गई। अब डालेंगे इसके अंदर हम हरा धनिया, बेहतरीन हरा धनिया, और साथ हरी मिर्चें भी हैं इसमें। ये गई इसमें हरी मिर्चें। और इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये टमाटर, चॉप किए हुए टमाटर, ये चले गए। 1 बड़े साइज़ का टमाटर ले लीजिएगा, वही बीज निकाल के जैसे हम चपली कबाब में डालते हैं वो डाला। और डालेंगे हम इसमें आधा कप मकई का आटा। ठीक है, मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स करती हूँ। एक ब्रेक का टाइम आ गया, आप ब्रेक लेके वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको तमाम चीज़ें रिपीट करके बताऊँगी। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। जी, एक ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैं शकरकंदी का जो मीठा बना था, कलर चेंज हो गया। अब आप इसमें अंदर दूध डाला था, हमने इसमें छोटी इलायची का पाउडर डाला और इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया था कंडेंस मिल्क। 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क, 1/4 टीस्पून हमने इसमें पिसी हुई छोटी इलायची शामिल की। इसको पकने के लिए छोड़ दिया। जब थोड़ा सा ये पक जाएगा तब मैं इसमें ये शकरकंदी डालूँगी। और सब शकरकंदी के टुकड़े आपको बड़े बड़े रखने, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास रबड़ी रखी हुई, सॉरी। और उसके बाद हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये आप देखिएगा। अच्छा जी, ये मैंने कबाब बना लिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने कितने बड़े बड़े कबाब बनाए। वैसे तो बाज़ार में जब हम बंद कबाब बनाने जाते हैं वो छोटा मुन्ना सा एक कबाब होता है, इसको घिस के पूरा उस पर रख दिया जाता है ताकि वो हर जगह थोड़ा सा नमक का टेस्ट फील हो, लेकिन बहरहाल उसका अपना मज़ा होता है। ये मैंने बड़े बड़े बना लिए। ऑब्वियसली घर में जब आप बनाते हैं तो यकीन करें कि वो बहुत अच्छा रहता है। उसमें मेहनत तो होती है, लेकिन क्या है कि आप दिल भर के वो चीज़ें जो है ना वो अब इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, जैसे ये मैंने कबाब बना कर रख ली, इसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की थी। हमने इसमें लिए थे 1/2 kg आलू थे, बॉईल किए हुए आलू हम बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मैंने डाले। तकरीबन 250 ग्राम कीमा था इसमें, और कीमे को हमने नमक डाल के बॉईल कर लिया। ठीक है, वो इसके अंदर मैं डाल लिया। उसके बाद हमने 1 बड़े साइज़ की प्याज चॉप करके मिलाई। कटा हुआ हरा धनिया था आधी गड्डी, और 3 से 4 हरी मिर्चें, वो आप इसमें शामिल कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के डाली थी। 2 टीस्पून नमक डाला था, और इसमें हमने शामिल किया था कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा, और इसके अलावा अनारदाना। जो चपटी कबाब में चीज़ें पड़ती हैं वो हमने डाली, मिक्स की, और इसके हमने कबाब बना लिए।
ये बना लिए। अब इसकी सारी डिफरेंट स्टेप होती हैं। एक ग्रीन चटनी हमें बनानी है। अब ग्रीन चटनी के इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ, मैंने सिर्फ बना के रख ली क्योंकि वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ ब्लेंड करना है ब्लेंडर में डाल के। चले जी, ये मेरे पास है। इसके इंग्रेडिएंट आप रेसिपी कार्ड में नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता भी देती हूँ। इसमें हमने हरा धनिया, हरी मिर्चें, नमक, सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ा सा हमने इसमें इमली का पल्प शामिल किया था। उसको डाल के हमने इसको पीस लिया और उसके बाद ये चटनी हमारे पास आ गई। अब आपने देखा वो एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक बंद गोभी का एक सैलेड सा होता है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो थोड़ा सा ऐसे करते ये भी बना लेते। ये बंद पहले काम करते हैं। ये मेरे पास मेयोनीज़, ठीक है, ये गई इससे मेयोनीज़। तकरीबन इसमें हम मेयोनीज़ लेंगे, ये देखिए ये आधा कप के करीब मेयोनीज़। मैं काम करती हूँ खोल के निकाल लेती हूँ, ज़्यादा बेहतर है ना। चलें जी, ये मेयोनीज़ है हमारे पास। और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये हम आपको बताते हैं। तकरीबन इसमें मैं हाफ अ कप मेयोनीज़, स्पून ले लेती हूँ ताकि इसमें से निकालना आसान हो जाए ना। वैसे लगाना आसान होता है लेकिन इस तरह से निकालना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है ना। चलें जी, ये हो गए मेयोनीज़। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये लेमन जूस, ये गया लेमन जूस। और डालेंगे हम इसमें नमक जायके के मुताबिक, और ये गया इसमें नमक, ठीक है ना। एक पिंच नमक की डाल के पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और साथ ही यहाँ पे भी नज़र रखते हैं, ये खासी होगी तो मैं काम ये करती हूँ। चलें, ब्रेक का टाइम आ गया, मैं काम करती हूँ। चलें जी, मैं इसमें शकरकंदी ऐड कर देती हूँ क्योंकि इसको थोड़ी सी देर हमें कुक भी करना है। ये गई शकरकंदी इसमें, इसको हम कुक करेंगे। यहाँ पर मैं काम करती हूँ कि इसके अंदर बंद गोभी आपके सामने ही शामिल कर दें। इसको हम मिक्स करेंगे, जो सैलड बनता है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये मैं एक काम ये करूँगी, ये ब्रेक टाइम है, इनको भी मैं सेक के रख लूँगी ताकि फिर हमें आसानी हो जाए, ठीक है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे यहाँ पर बंद कबाब, जो कि सबके बड़े फेवरेट होते हैं, हम बनाएंगे यहाँ पे। अच्छा, तमाम चीज़ें हमारे तैयार हैं। हमने बंद गोभी, मेयोनीज़ और लेमन जूस और नमक डाल के मिक्स करके एक ये भी तैयार कर लिया। ये मेरे पास ग्रीन चटनी है, ये मेरे पास है टमाटो केचप। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मौजूद है, टमाटर है, प्याज है और खीरा है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। 2 अदद अंडे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिए। और फेंटने के बाद मैं अब क्या करूँगी, ऑयल तो मैंने गर्म होने रख दिया। और साथ ही थोड़ा सा ये भी बता दें, शकरकंदी का जो मीठा बन रहा था उसके अंदर मैंने ये रबड़ी इसके अंदर शामिल कर दी। अभी आपको दिखने में ज़रा सा ऐसा लग रहा होगा, मैस सा लग रहा होगा, लेकिन इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा अगर आप गर्म भी सर्व करें तभी भी बेहतरीन है, और इसको ठंडा सर्व करेंगे तभी भी ये बेहतरीन है। प्यालियों में मैं निकालूंगी और उसके बाद हम इस पर थोड़ा सा हम इस पर पिस्ते गार्निश करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। यहाँ पर ऑयल हमारा हो चुका है। अब एक एक करके हम बनाते हैं ज़बरदस्त से। जी तैयबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। तैयबा कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ आपा जानी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? देख रही हैं हमारा प्रोग्राम? जी बिल्कुल देख रही हूँ और बनाती रहती हूँ आपकी चीज़ें। अच्छा, शकरकंदी की वो जो आलू चाट आपने बनाई वो भी मैंने ट्राई की थी। अच्छा, कैसी बनी? हाँ जी बहुत अच्छी बनी। आज ये बंद कबाब है, ये भी मैं जरूर ट्राई करूँगी। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। और इतने बड़े बड़े अब मैंने यहाँ पे बनाई है, पैटी बनाई है इसकी, यानी कबाब बनाया है। आपका स्टाइल और बताने का अंदाज मुझे बहुत पसंद है, मैं बड़े शौक से देखती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया इसी तरह से हमें सपोर्ट कर दे। आपके दुपट्टे का स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। जी कोई सवाल है? नहीं, सवाल आज हमारा कुछ भी नहीं है। आप हमें बताइए कि आप कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं फरमाइश तो नहीं है, माशाल्लाह सारी फरमाइश तो आप पूरी कर देती हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। और कुछ कहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए? अपनी भी कोई रेसिपी आप चाहें तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपके प्रोग्राम की तारीफ ही करनी है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और मसाला चैनल के सारे प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। आप इसी तरह हमें सिखाती रहें। चले, बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप तमाम लोग भी हमारे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह सिखाते रहेंगे। सारी बात है कि माँ से तो कोई चीज़ इतनी सीखते नहीं है, जो कुछ भी सीखा है आपसे ही सीखा है। अरे जज़ाकल्लाह, बहुत खुश रहिए। हम भी तो, मैं भी आपकी माँ के बराबर ही हूँ। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, आप माँ जैसी हैं, माँ ही हैं बल्कि।
चलें ठीक है जनाब, बिल्कुल आप तमाम लोग बिल्कुल बच्चियां जो होती हैं वो हमारी बच्चियों की तरह ही हैं। तो जनाब आप बिल्कुल इसी तरह से हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, और कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहिएगा। और बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये कबाब जो हैं ये फ्राई हो रहे हैं, जिनके अंदर हमने सारे वो मसाले शामिल किए थे जो कि हमारे पास थे, जो हम डालते हैं चपली कबाब बनाते वक्त। ठीक है ना, ये हो गए तैयार। और अब मैं काम करती हूँ कि बाकी के बना के रख लेती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास अगर बड़ा तवा होता तो हम भी वही स्टाइल कर लेते। ये मेरे कान में टूट टूट क्यों बज रहा है भाई। चलो जी, इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है ना। तो आप देखिएगा, यकीन करें खाने में भी आपको बहुत मज़े करेगा। ये देखिए जी, ये ज़बरदस्त। भाई ये मेरे कान में टूटू क्यों हो रही है। चलिए ये इसी तरह से। अच्छा, थोड़ा सा मैं चूल्हा एकदम बंद कर देती हूँ क्योंकि ख़ासा तेज़ हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और बाकी के बना लेते हैं। उसके बाद अच्छा, ब्रेक टाइम में मैंने काम ये भी किया था कि मैंने इनको भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के मैंने इनको इस तरह से कर लिया। ठीक है, मक्खन लगाना चाहे मक्खन, लेकिन ये बंद कबाब में तेल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्राई कर लिया। अब इसको हम दोबारा से इसके ऊपर डाल के थोड़ा सा सेक लेंगे तो ये ज़बरदस्त से बनेंगे। असम्बलिंग इसकी अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करते हैं, फिर हमारी बनेगी ज़बरदस्त सी कॉकटेल चाट। ये सारे बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पर बाकी बंद कबाब एक ऐसी चीज़ है जो बर्गर से भी ज़्यादा कभी कभी अच्छी लग रही थी। जिन लोगों को चटपटी चीज़ें अच्छी लगती ना, उन्हें बहुत पसंद आते हैं बंद कबाब ना। चलें जी, ये दो जो है मैंने 2 अंडों में, अब आप देख लीजिए, वैसे तो 2 अंडों में जब बाहर आप बना देखते हैं ना तो वो तो कितना ज़्यादा झाग होता है। वो क्या होता है कि एग वाइट को खूब अच्छी तरह फेंटते फेंटते थोड़ा सा उससे पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है, तो बहुत अच्छी और फ्लफ़ी हो जाती है। फिर ऊपर से इस तरह से डालते हैं। तो कुछ लोगों को अंडे वाले बंद कबाब भी अच्छे लगते हैं, तो अंडे वाले भी बना सकते हैं, बट चपली बंद कबाब जो है वो इसी तरह से बनते हैं। और इसमें अंडा अगर ना डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा टूटना शुरू हो गया और बिस्मिल्लाह करके डाल दें और थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से डाल दें तो क्या हर्ज है। आपने देखा होगा ना कि ऊपर से भी नज़र आ रहा होता है। अच्छा, मैं काम करती हूँ, इसको फ्राई कर लेती हूँ, चारों सारे फ्राई करके रख लेंगे। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इसकी असेंबलिंग भी आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि कॉकटेल चाट कैसे बनती है, एक ब्रेक के बाद। ये ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पर अब हम बनाने जा रहे हैं, अब बर्गर की असेंबलिंग करने के लिए जा रहे हैं। एक रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है, एक की सिर्फ हमें मिक्सिंग करनी है। कुछ इसमें इतना काम नहीं है, लेकिन कि जल्दी से आपको करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से करनी है। मेरा ख्याल है कोई मुश्किल काम नहीं है। ये लीजिए। अच्छा जी, इसके बाद आप थोड़ी सी ये चटनी इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, एक एक आपने डालना है टीस्पून, ताकि नीचे भी चटनी जो है वो अच्छी सी रहना चाहिए। ये चला गया। अब मैं एक एक, वाव ज़बरदस्त सा जो ये हमारे पास रखे हुए हैं फ्राई हुए हुए कबाब, ये रखते जाएंगे। अब आप देखें कितने बड़े बड़े मैंने बनाए ना, ऐसे बाहर नहीं मिलते, लेकिन बहरहाल आप घर में बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी ना। ये हो गया, ये हम इस पर रखते हैं और अगेन हम डालेंगे इस पर, सॉरी ये डालते हैं चटनी। चटनी का ही कमाल होता है इसमें, इस ग्रीन चटनी का बहुत मज़ा होता है। ये डालते जाते हैं इस पर, ये देखें जी ये। और इसके बाद हम डालेंगे इस पर ये थोड़ा सा टमाटर, सही। और मुझे बस अब मिक्सिंग करनी है चीज़ों की, वो मैं आपको वर्बली भी बता सकती हूँ, लेकिन हमारी एक रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। गैस पे खीरा, अब ज़ाहिर है मेरे हाथ इतनी तेज़ नहीं चल सकते जिस तरह से उन लोगों के होते हैं। ये हो गया। अब डालेंगे हम इस पर केचप थोड़ा सा, बल्कि केचप इधर डाल देते हैं। ये गया केचप, इस वाले साइड पे डाल देते हैं ताकि ये साइड भी बिल्कुल फीकी नहीं रहना चाहिए। ये हो गया। अब मैं इस पर डालूँ, अच्छा थोड़े से अनियन रिंग्स, ये प्याज जो है वो लाजमी होती है, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ये गई इससे प्याज। चलो जी, ये हो गई। और अब ये वाला जो हमने बनाया बहुत ही ज़बरदस्त सा, मैंने जो बंद गोभी वाला सैलेड बनाया, ये ठीक है जी, ये हम डालेंगे इसके ऊपर ना, एक टेबल स्पून, सही है। अच्छा, बस मैं एक काम करती हूँ, मैं एक आपको बना कर दिखा देती हूँ। ये हो गया। और इसके बाद हम इसको यूँ कवर करेंगे और थोड़ा सा चाहें तो आप इसको चूल्हा में बंद कर देती हूँ। सही है, आपको पता है कि ज़रा सा इस तरह से करना लाजमी होता है। इसको मैं कर लेती हूँ और ये जनाब हमारा एक बर्गर तैयार, बंद कबाब तैयार हो गया। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह करके इसको हम यहाँ रख देते हैं और आ जाते हैं जल्दी से अपनी कॉकटेल चाट जो बनी है ना उसमें।
उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें चने हैं, इसके अलावा केले हैं, ये गए इसमें आलू, इसके अलावा ये गया लोबिया, बारीक कटा हुआ लोबिया, ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें खट्टी चटनी थोड़ी सी, तकरीबन 2 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें खट्टी वाली चटनी, ये गई खट्टी चटनी। और डालेंगे इसमें मीठी चटनी जो कि होगी जनाब ज़रा ज़्यादा, हाफ़ कप मीठी चटनी, ये चली गई। और डालेंगे इसमें खूब सारा हरा धनिया, हरी मिर्च डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे और साथ ही डालेंगे चाट का मसाला। एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी यह तमाम चीज़ें तैयार होंगी। एक छोटा सा ब्रेक। शकरकंदी का मीठा अज्जा। उबली शकरकंदी 3 से 4 अदद, दूध आधा लीटर, कंडेंस मिल्क 4 खाने के चमचे, रबड़ी 1 कप, बारीक कटे पिस्ते हस्बे ज़रूरत, इसी छोटी इलायची 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: उबली शकरकंदी को टुकड़ों में काट लें। अब दूध गर्म करके इसमें पिसी छोटी इलायची और कंडेंस मिल्क डालें और उबाल आने तक पकने दें। फिर शकरकंदी शामिल करके पकाएं। उसके बाद रबड़ी मिक्स कर दें। आखिर में छोटी प्यालियों में निकालकर बारीक कटे पिस्ते से गार्निश करें। कॉकटेल चाट अज्जा। उबले सफ़ेद चने 2 कप, उबले आलू 1 कप, उबले लाल लोबिया 1 कप, केले 2 अदद, खट्टी चटनी 4 खाने के चमचे, मीठी चटनी 4 खाने के चमचे, चाट मसाला 1.5 चाय का चमचा, पापड़ी हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, बारीक सेव हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ग्लास में पहले पापड़ी डाल दें। अब उबले सफ़ेद चने, उबले आलू, उबले लाल लोबिया, केले, खट्टी चटनी, मीठी चटनी और चाट मसाला मिक्स कर लें। फिर इन्हें छोटे ग्लासेस में डाल दें। आखिर में हरा धनिया हरी मिर्च और बारीक सेव से गार्निश करें। चपली बन कबाब। कबाब के अज्जा: उबले आलू आधा किलो, उबला बीफ कीमा 1 कप, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, कुटा अनार दाना 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज टमाटर 3/4 कप, चॉप्ड हरा धनिया हरी मिर्च 4 खाने के चमचे, मकई का आटा आधा कप, अंडे 2 अदद, तेल तलने के लिए। बन के अज्जा: बन 6 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, केचप हस्बे ज़रूरत, टमाटर खीरा प्याज सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत। चटनी के अज्जा: हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, नमक 3/4 चाय का चमचा, इमली का गूदा 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा। सलाद के अज्जा: बारीक कटी बंद गोभी 1 कप, मेयोनीज़ आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: कबाब बनाने के लिए अंडे और तेल के अलावा तमाम अज्जा मिलाकर कबाब बना लें। अब इन्हें अंडे में डिप करके गर्म तेल में फ्राई कर लें। चटनी के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके पीस लें। उसके बाद सलाद के अज्जा भी मिला लें। बंद दरमियान से काटें और तेल लगाकर सेंक लें। अब इनमें केचप टमाटर खीरा प्याज सलाद पत्ते और तैयार चटनी डालकर दूसरा हिस्सा रख दें। आखिर में चटनी के साथ सर्व करें। चपली बन कबाब। कबाब के अज्जा: उबले आलू आधा किलो, उबला बीफ कीमा 1 कप, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, कुटा अनार दाना 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज टमाटर 3/4 कप, चॉप्ड हरा धनिया हरी मिर्च 4 खाने के चमचे, मकई का आटा आधा कप, अंडे 2 अदद, तेल तलने के लिए। बन के अज्जा: बन 6 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, केचप हस्बे ज़रूरत, टमाटर खीरा प्याज सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत। चटनी के अज्जा: हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, नमक 3/4 चाय का चमचा, इमली का गूदा 2 खाने के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा। सलाद के अज्जा: बारीक कटी बंद गोभी 1 कप, मेयोनीज़ आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि बंद कबाब तैयार हो गए, कॉकटेल चाट तैयार है और साथ ही शकरकंदी का मीठा तैयार है। आप लोग इसको देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। कुछ मिस हो गया है तो रात को आप 12 बजे देख सकते हैं प्रोग्राम, या फिर पेज पे जाइएगा, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, आज हमने बात की थी कि गला बहुत ख़राब होते हैं सब लोगों के, और मौसम की ख़राबी की वजह से, फिर गले की ख़राबी की वजह से बुखार भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो काम ये कीजिए कि अपने घर में ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, बल्कि ना करें तो ज़्यादा बेहतर। और एक रात में एक रूटीन बना लें कि घर में सारे लोग जितने 3 4 5 लोग हैं जितने, तो वो एक
पानी है, पानी को गर्म कीजिए, पानी को हल्का सा नीम गर्म करके उसमें 1 टीस्पून आप लोग शहद डालें, पिंच ऑफ सॉल्ट डालें, डाल के पिए और पी के आप सो जाइए तो गला काफ़ी बेहतर रहता है। इसके अलावा ज़रा सा भी आपको लग रहा है कि आपके गले में ख़राश हो रही है और आपको खाना खाने में भी दुश्वारी हो रही है, मसला हो रहा है, तो उसके लिए आप अजवाइन बन लीजिए। अजवाइन लीजिए, अजवाइन आपने लेनी है तकरीबन 1/2 टीस्पून अजवाइन लीजिए और उसको तकरीबन 2 कप पानी में उसको अच्छा सा बॉईल कर लीजिए। इतना बॉईल करें तकरीबन 1.5 कप रह जाए, उसको छानने के बाद उसमें शहद मिलाएं और उसमें 1 चुटकी हल्दी की डाल के बिल्कुल मुन्नी सी आप डालें, मिक्स करें और आप पी लीजिए। इंतहाई फ़ायदेमंद है और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। लेकिन अगर जो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो काइंडली आप उसको इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि अजवाइन गर्म होती है, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। इसके अलावा एक मुझसे भी किसी ने पूछा था कि जी मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाने का क्या हम करें कि मुंह में छाले ना, एक तो ये कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से अक्सर मुंह में छाले हो जाते हैं या आप कुछ ऐसी गर्म चीज़ खा लेते हैं उससे छाले हो जाते हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि हरा धनिया आप लीजिए, हरा धनिया लें और उसको चबा लें, चबा के अच्छी तरह से मुंह में उसको करें और उसके बाद आप उसका जो फजला बचता है आप उसको फेंक दो, हरा धनिया का पानी जो है आपने अंदर ले लें। या फिर आप ये कर सकते हैं कि साबुत धनिया ले लें या धनिया का बीज ले लें, तीनों में से कोई भी एक चीज़ ले लें और उसको खूब अच्छी तरह चबाएं और उसको थोड़ी देर मुंह में रखें और उसके बाद पानी ना पिएं कम से कम ½ एन आवर तक, तो इससे बहुत अच्छी बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा एक टिप और भी मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि गले ख़राब हैं तो आप ये कर सकते हैं, जो बड़े लोग हैं वो ये काम कर सकते हैं। जैसे अदरक है, अदरक का एक छोटा सा आप टुकड़ा लीजिए और शहद आपने गर्म नहीं करना, इसी तरह से शहद में इसको जैसे आप डिप करें हल्का सा और मुँह में रख लें और उसको चबा लें और आहिस्ता आहिस्ता इसको इस तरह से जैसे कि हम मीठी गोलियाँ नहीं खाते, हम चबा उस थोड़ा सा चूस के इस तरह से आप करें तो उसके रस से इंशाल्लाह आपका गला बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो ज़रूर इन जो हम बताते हैं आपको टिप्स, उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, फिर हमें बताइएगा। लेकिन साथ ही मुझसे एक सवाल किसी ने किया था और मुझे फ़ोन कॉल आई थी कि जी उनके बच्चे के पेट में कुछ कीड़े हो गए, तो कीड़ों का क्या इलाज है। वैसे तो देखें आप डॉक्टर को दिखाएं, ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन एक मैं देसी सा नुस्खा आपको बता देती हूँ। कलौंजी लीजिए आप, 1 टीस्पून लेवल कलौंजी लीजिए और तकरीबन 1.5 कप पानी के अंदर उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए, खूब बॉईल करें। उसके बाद छाने और छाने के बाद बच्चे को वो पानी आप पिला दीजिए, तो वो कीड़े जो होते हैं वो मर जाते हैं उससे, तो उसके बाद वो निकल जाएंगे और आप देखिएगा बिल्कुल बेहतरीन रहेगा। लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी, डेफिनेटली आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आपके काम भी बहुत ज़्यादा आएंगी। तो इसी तरह से हमें देखते रहिए। आपके जहन में भी कोई बहुत ही अच्छी सी टिप है तो आप हमें बताइएगा, ताकि हम आप तमाम लोगों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। मेरे प्रोग्राम के बाद आपको पता है कि इवनिंग विद शीरीन स्टार्ट होता है। यहाँ पर बनेगी आज बहुत ही मज़े का नाम है गोलगप्पा आइसक्रीम। गोलगप्पा भी मज़ेदार और आइसक्रीम भी मज़ेदार। तो गोलगप्पा आइसक्रीम कैसे बनेगी, मोज़रेला स्टफ़ सीख कबाब बनेंगे और जयपुरी चिकन बनेगी। तो ज़रूर देखिएगा प्रोग्राम इवनिंग विद शीरीन और इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।